हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यार लीड कोड का जो अक्टूबर चैलेंज है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है वर्ड सर्च। ठीक है। और मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन को लाइक कर दो। यह अमेजोन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो दिस क्वेश्चन हैज़ अपीयर्ड इन अमेजोन। ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है यार, ये क्या है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं इसको। तो मैंने यार ये जो इन्होंने मैट्रिक्स दी थी मैंने उठा लिया। ठीक है, पहली बात पहला एक नोट आपको जो बोलना चाहूंगा, मैंने जैसे बोला ये क्वेश्चन अमेजोन में आया। ठीक है, एक मन में बात बैठ जाती है कि यार ये फिर तो मुश्किल ही है। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे एक मन में बात बैठ जाती है। तो अगर मैं आपको ये बताता भी नहीं ना कि क्वेश्चन अमेजोन में आया है, तो आप डायरेक्टली इसका सोल्यूशन मेरे को बड़े आराम से दे देते। बट अगर आपको मैंने बोल दिया कि अमेजोन में आया है, तो शायद आप सोचोगे यार इतना इजी तो नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा यार, जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये आई डोंट नो, ये रैंडमली क्वेश्चंस देते हैं और जो डेली चैलेंज होता है या क्या होता है, लीड कोड रैंडमली क्वेश्चंस देता है या फिर किसी ऑर्डर में देते हैं, क्या कैसे करते हैं आई डोंट नो। बट काफ़ी सिमिलर सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सिमिलर। मैंने जब आपको जंप गेम का करवाया था यार क्वेश्चन, आपको यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, जाकर देखो। जंप गेम जब मैंने करवाया था तो मैंने बोला था क्लाइंबिंग स्टेयर्स नाम की प्रॉब्लम होती है, स्टेयर केस मैंने बोला था शायद उस टाइम। मेरे को जो लीड कोड पे प्रॉब्लम का नाम है वो नहीं पता था, बट मैंने बोल दिया था कि जंप गेम से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ठीक है, वो इन्होंने 2 दिन बाद डाल दी। ठीक है, जब हम लोग आइलैंड पेरीमीटर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब भी मैंने बताया था कि ये डीएफएस का प्रॉब्लम है, और डीएफएस के काफी सारे प्रॉब्लम जो है एक जैसे से बिल्कुल सेम सेम दिखने वाले, सारी इन्फॉर्मेशन सेम दी होगी। जो आपको दिया होता है ना कि एक सेल जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, आप या तो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स निकालो या आइलैंड पेरीमीटर निकालो या इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं। रॉटन ऑरेंजेस भी क्वेश्चन होता है। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये डीएफएस के सवाल होते हैं, सिंपल सिंपल से। तो ये जो है रिलेटेड होते हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे से। तो अब आज भी उन्होंने उठा के क्या करा, डीएफएस का बिल्कुल क्वेश्चन दे दिया। अगर आइलैंड पेरीमीटर वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, आई बटन में आ रहा होगा, वो भी जाके देख के आओ। वो देख ली तो ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है। ठीक है, क्योंकि डीएफएस है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अमेजोन में क्वेश्चन आया है, ये सोचकर ये मत सोचा करो कि भाई नहीं होगा। ठीक है, ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। और ये वाला तो हो ही जाएगा, ये वाला ही मुश्किल है भी नहीं, ये वाला इजी है। ठीक है, करना ही कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन समझ लो। ये आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, मेज दे देगा। ठीक है, बोर्ड दे देगा, ग्रिड दे देगा, जो भी कहना चाहो आप। इसमें आपको वर्ड फाइंड करना है। जैसे वर्ड दे दिया उसने ABCCDE, ये आपको वर्ड दे दिया, आपको बस बताना है कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें इन्होंने कलर करके दिखा रखा है कि भाई ये देख ले, इस तरीके से वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो आप ये नहीं कह सकते। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप यूं नहीं ढूंढ सकते इसको, डायगनली नहीं ढूंढ सकते। डायगनली नहीं ढूंढ सकते क्यों? क्योंकि हर एक जो सेल है ना, वो या तो वर्टिकली कनेक्टेड है या फिर वो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। वो डायगनली कनेक्टेड नहीं है, तो वर्ड डायगनली नहीं बनेगा। मतलब बेसिकली वर्ड सीधा सीधा बन सकता है, वर्ड वर्टिकली बन सकता है, वर्ड ऐसे 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 बन सकता है। ठीक है, वर्ड मतलब आप देख रहे हो ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, कुछ भी। बट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बेसिकली आपको जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस का पैटर्न जरूर दिख सकता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का पैटर्न जरूर दिख सकता है आपको, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई डायगनल लाइन नहीं दिखेगी। वर्ड आपका डायगनली होगा नहीं, लेटर आप डायगनली सर्च नहीं करोगे, आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही सर्च करोगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जैसे जैसे आपको पता है कि आपका वर्ड ये है, तो आप इस बोर्ड में ढूंढने जाओ, आपको ए कहाँ मिलेगा? आपको ए यहीं पे मिल गया, स्टार्टिंग में ही मिल गया। तो अब आपको ए जब मिल गया, आपको पता है अगला लेटर बी है, तो मैं बी को ना कभी डायगनली नहीं ढूंढूंगा, मैं यहाँ नहीं देखूंगा। ठीक है, मैं कहाँ देखूंगा? मैं बी को अपने राइट पे ढूंढूंगा, अपने लेफ्ट पे ढूंढूंगा, अपने ऊपर ढूंढूंगा, अपने नीचे ढूंढूंगा, बस। ठीक है, ये करूंगा मैं। सिंपल। अब आपको काफी कुछ मैंने समझा भी दिया है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने पे चलते हैं। कैसे सॉल्व होगा यार? डीएफएस लगेगी, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। बहुत सिंपल है, देखो। लेट से मेरा वर्ड है ओके, ढूंढे। पहले तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यार। अ, ठीक है, हम सी ले लेते हैं एग्जांपल, SEE। ठीक है, SEE, ये एक वर्ड है, ये हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता? तो प्रोसीजर ध्यान से देखो, कोड तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं मैट्रिक्स के हर एक सेल पर जाके एस ढूंढूंगा पहले।
भाई अगर एस होगा तब तो सी नाम का वर्ड एग्जिस्ट करता होगा ना, एस ही नहीं होगा तो सी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पहले तो एस ढूंढूंगा, क्या ये एस है, नहीं है। 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 पहली रो में मेरे को एस कहीं पे मिला ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगली रो पे चलते हैं, अगली रो पे क्या है, यहाँ पे एस मिल गया। अब एस मिल गया तो ये इसका फर्स्ट कैरेक्टर डन हो गया। अब मैं उठ के यहाँ पर आ जाऊंगा और अब मैं ई ढूंढूंगा। ई को मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगा, ई को मैं ढूंढूंगा अपने नीचे, यार यहाँ तो ई नहीं है। अपने ऊपर, यार ये तो ई नहीं है। अपने राइट में, यार ये तो ई नहीं है। अपने लेफ्ट में मैं बोर्ड के ही बाहर चला गया, तो मेरे को ई नहीं मिला, तो मतलब यहाँ पर मेरे को सी वाला वर्ड नहीं मिला है। मैं वापस चला जाऊंगा और मैं अब आगे दोबारा से एस ढूंढना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब मैं फिर से एस ढूंढूंगा, क्या ये एस है, ये एस नहीं है। क्या ये एस है, ये एस नहीं है। क्या ये एस है, जी हाँ ये एस है। मुझे एस मिल गया। अब मैं स्टार्टिंग से प्रोसीजर स्टार्ट करूंगा फिर से। मेरे को एस तो मिल गया, एस मेरे को मिल गया। अब मैं ई ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्या ई है। तो मैं कहाँ ढूंढूंगा, मैं अपने ऊपर ढूंढूंगा। लेट से पहले मैंने अपने ऊपर, लेट से सीक्वेंस ऐसे ही रखते हैं, ये ठीक है। ये क्या होता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन सीक्वेंस रखते हैं हम। अप, राइट, देन डाउन, देन लेफ्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेट से हम अपनी सीक्वेंस रखेंगे। तो मैंने सबसे पहले ऊपर ढूंढा, ऊपर इसको ई मिल गया। देखो इसको ई चाहिए था, इसको ई मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया ये तो काम। फिर अब मैं नेक्स्ट लेटर ढूंढूंगा, नेक्स्ट लेटर भी ई है, तो अब मैं एक और ई ढूंढ रहा हूँ। तो फिर से देखो, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ढूंढ रहा हूँ, तो मैं ऊपर ढूंढूंगा। ऊपर मैं बोर्ड के बाहर चला गया, तो चलो कोई बात नहीं। मैं अब कहाँ ढूंढूंगा, राइट पे ढूंढूंगा। राइट, मैं बोर्ड के बाहर चला गया, कोई बात नहीं। अब नीचे ढूंढूंगा, अरे नीचे से ही तो मैं आया हूँ, नीचे वाला तो विजिटेड है। नीचे वाले को किसी तरीके से विजिटेड मार्क करना है, तो ये विजिटेड मार्क हो रखा है एक तरीके से कि ये तो विजिटेड है। तो यहाँ तो वापस जाऊंगा नहीं, तो यहाँ वापस मैं जा नहीं सकता। अब कहाँ जाऊंगा, लेफ्ट पे जाऊंगा। तो लेफ्ट पे जाऊंगा, लेफ्ट पर मेरे को ई नहीं मिला, तो बेसिकली यहाँ पर भी मेरे को सी वाला वर्ड नहीं मिलता। तो मैं आता हूँ वापस। अब वापस देखो क्या है, वापस भी एक तरीके से आऊंगा। कैसे कि एस तो मिला हुआ था और ये वाली जगह विजिटेड है, इसको मैं ढूंढ चुका हूँ, यहाँ पर सर्च कर चुका हूँ, यहाँ मेरे को मिला नहीं। विजिटेड तो एस भी है, तो ऊपर कॉल लगा चुका हूँ, अब राइट पे लगाऊंगा। राइट पे कॉल नहीं लगा सकता क्योंकि मैं बोर्ड के बाहर चला जाऊंगा। तो ठीक है, राइट की कॉल नहीं लगेगी। फिर कॉल कहाँ की लगेगी, नीचे की लगेगी। अब नीचे की लगेगी, तो नीचे की लगी तो ई मिल गया, दूसरा ई मिला है। अभी दूसरा एस मिला था, अब ई मिला है। अब तीसरा ई ढूंढना है, तो क्या तीसरा ई दिखेगा, देखते हैं। पहले कहाँ जाऊंगा, पहले ऊपर, ऊपर जा नहीं सकता। राइट, राइट पे जाऊंगा तो बाहर चला जाऊंगा बोर्ड के। नीचे, नीचे जाऊंगा तो बाहर चला जाऊंगा बोर्ड के। तो बचता क्या, लेफ्ट, लेफ्ट पे जाऊंगा। लेफ्ट पर एक और ई मिल गया है। तो अब बेसिकली एस ई ई जो मैं वर्ड सर्च कर रहा था, तीन लेटर्स को मैं सर्च कर रहा था, एस ई ई वो मुझे मिल गए हैं। तो भाई मेरे को बेसिकली ट्रू रिटर्न कर देना है कि मेरे बोर्ड में जो है मेरा वर्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रोसीजर समझ में आया है तो बाकी की सारी चीजें जो है, जो बाकी की सारी सीक्वेंस, मतलब बेसिकली मैंने आपको रफ रफ प्रोसीजर बताया है। एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ, यू नो, एग्जैक्ट सीक्वेंस और फ्लो ऑफ द कोड नहीं बताया मैंने कि किस सीक्वेंस में हम क्या काम करेंगे, वो नहीं बताया। तो वो आप कोड देखते देखते आपको आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मुझे पता है क्या करना है। देखो मैं पता है क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है, मेरा स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है वर्ड का, वो ढूंढने की कोशिश करूंगा कि भाई वो मेरे को किसी तरीके से मिल जाए। ठीक है ना भाई, जैसे एस ई मेरा था तो मैं एस ढूंढने की कोशिश करूंगा पूरी मैट्रिक्स में। राइट, तो देखते हैं क्या है। फॉर करूंगा, फॉर इंट अल्जूम। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके करता हूँ यार, ताकि आप लोगों को भी सही रहे। राइट, तो आई, for int I equals 0, I less than board dot length and I plus plus. ठीक है, now for int j0, j less than board of 0 dot length and j plus plus. तो देख लेते हैं क्या है। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ यार, ओके, मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ पहले कैरेक्टर को। तो यानी यदि मेरा बोर्ड ऑफ आई जे, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ तो नहीं हुआ है ना अभी तक, लग तो नहीं रहा। चलो, बोर्ड ऑफ आई जे यदि मेरा इक्वल आ जाता है किसके, वर्ड डॉट कैर एट जीरो के, पहले कैरेक्टर के बराबर आ जाता है। साथ ही साथ में, साथ ही साथ में क्या, जो मैं डीएफएस चलाता हूँ,
अभी मैं डीएफएस का कोड लिखने वाला हूँ, वो इंटरेस्टिंग है। बोर्ड, आई, जे, वर्ड और इंडेक्स, ये क्या है ये भी आपको समझाऊंगा। बेसिकली आप लगा लो डीएफएस में ही तो हम काम कर रहे हैं, डीएफएस में ही हम सर्च करने का काम कर रहे हैं। तो देखो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, इस स्टेटमेंट का मतलब समझना। मुझे पहला कैरेक्टर मिल गया, यदि यदि मुझे पहला कैरेक्टर मिल गया, और पहला कैरेक्टर मिलने के बाद जब मैंने डीएफएस लगाया तो मुझे पूरा वर्ड मिल गया, तो ट्रू रिटर्न कर दो। भाई पूरा वर्ड मिल गया तो ट्रू रिटर्न कर दो। तो यहीं पर अगर कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे पूरा एक वर्ड मिल जाता है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। और अगर मैं सब कुछ ट्रेवर्स कर चुका हूँ, मुझे कहीं पर या तो पहला कैरेक्टर ही नहीं मिला, या मेरे को पहला कैरेक्टर बहुत जगह मिला पर मेरे को वर्ड पूरा कहीं नहीं मिला, तो मुझे फॉल्स ही रिटर्न करना पड़ेगा। उस केस में मैं यहाँ पर चलकर फॉल्स रिटर्न कर दूँ। एक और चीज़ जिसको आपको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, कि यदि मेरे को बोर्ड की जो लेंथ है वो देता 0, ठीक है, या फिर बोर्ड ऑफ 0 की लेंथ देता 0, या फिर जो वर्ड है उसकी लेंथ देता 0। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, फॉल्स। ध्यान रखना ये सारे लेंथ में मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, और ये मेंबर फंक्शन होता है, ये मेथड होता है। स्ट्रिंग के लिए मेथड होता है, तो ब्रैकेट्स लगाने हैं इसमें, इनमें नहीं लगेंगे, ठीक है। खैर, अब ये हमारा एक तरीके से हाई लेवल कोड है, ऊपर ऊपर से जो हमें करना है। बट अभी तो डीएफएस तो लिखा ही नहीं हमने, जो सबसे मेन चीज है, तो डीएफएस लिखते हैं, प्राइवेट बूलियन डीएफएस। तो डीएफएस मैंने जैसा आपको दिखाई दिया है कि बोर्ड के लिए लग रहा है डीएफएस, तो कैर ऑफ दिस बोर्ड, तो बोर्ड हो गया मेरा। और बताओ, आई रखा है, जे रखा है, वर्ड रखा है, और इंट रखा है इंडेक्स। ओके, यहाँ पर इंडेक्स नाम का कोई वेरिएबल नहीं है यार, तो यहाँ पर इंडेक्स रखूंगा 0। अब ये क्या है समझ लो, समझ लो। बेसिकली ये चीज़ बड़े ध्यान से समझना, डीएफएस के जो पैरामीटर्स है वो समझना। डीएफएस के पैरामीटर क्या है, बोर्ड है पूरा, बोर्ड दिया, आई दिया, जे दिया, वर्ड दिया, और इंडेक्स दिया। समझते समझते मैं सर्च कर रहा था, मेरे को एस मिल गया, मुझे एस मिल गया, तो मुझे अभी कौन सा इंडेक्स मिला, बेसिकली मेरे को स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मेरी एस ई ई थी जो मैं ढूंढ रहा था। तो मुझे जीरोथ इंडेक्स सबसे पहले ढूंढना था, फिर मैं, अगर ये मिल जाएगा तो मैं फर्स्ट इंडेक्स वाला ढूंढूंगा, फिर मैं सेकंड इंडेक्स वाला ढूंढूंगा। तो ये इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि भाई कौन सा इंडेक्स वाला कैरेक्टर अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इनिशियली मैं जीरोथ वाला ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 रखा हुआ है। इनिशियली मैं जीरोथ वाला कैरेक्टर ढूंढ रहा था, तो यहाँ पर मैंने 0 रखा हुआ है। वर्ड तो मेरा ये पूरा का पूरा वर्ड है जो मैं सर्च कर रहा हूँ, बोर्ड ये पूरा बोर्ड है। आई और जे क्या है, आई और जे वो पोजीशन है जहां पर मुझे फर्स्ट कैरेक्टर मिला है, जहां पर मुझे फर्स्ट कैरेक्टर मिला है, वो रो वो कॉलम। तो ये आई रो है और जे वो कॉलम है जहां पर मुझे फर्स्ट अपना कैरेक्टर मिला। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करूँ, समझना, अब बहुत ध्यान से समझना। ये ज्यादा सोचना नहीं पड़ता यार, ये बहुत इजी रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मुझे वर्ड कब मिल जाएगा, जब मेरा ये जो इंडेक्स है, या यूं कह लो काउंट है एक तरीके से, ये बराबर हो जाएगा मेरे वर्ड डॉट लेंथ के। सीधी सीधी सी बात नहीं है क्या, क्या ये बहुत सिंपल सी बात नहीं है, कि भाई जब मैं तीनों कैरेक्टर ढूंढ लूं। अब आप कहोगे यार कि सिर्फ काउंट कैसे मैटर करता है, लेटर्स भी तो सेम होने चाहिए। मैं कहूंगा मेरे भाई, मैं काउंट बढ़ाऊंगा ही तब जब लेटर सेम मिलेगा, वरना थोड़ी ना मैं काउंट बढ़ाऊंगा। व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस, देखो समझ, देखो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, समझ लेते हैं, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मतलब what I want to convey is very simple. It is that when I am searching for S, I am searching for a character at index 0. Okay, then now when I will search for E, here I haven't found E, here I am out of the board. Here I haven't found E, here I haven't found E. I haven't found E. Then why will I increment the value of index? I won't. I won't. मैं इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगा ही नहीं। तो मुझे वर्ड मिल गया है, इस चीज की पहचान क्या है, कि भाई मेरा इंडेक्स जो है वो वर्ड डॉट लेंथ के बराबर हो गया है, क्योंकि मैं इंडेक्स बढ़ा ही तब रहा हूं जब मुझे एक कैरेक्टर मिल जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
अब आप कहोगे कि इंडेक्स वर्ड डॉट लेंथ के बराबर हो गया या वर्ड डॉट लेंथ -1 हो गया, वो भी समझ लो, वो भी समझ लो। देखो, जब मुझे एस मिलता है, जब मुझे एस मिलता है तो मैं इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा देता हूँ। क्यों बढ़ा देता हूँ? क्योंकि मेरे को अब फर्स्ट कैरेक्टर को सर्च करना है ना, फर्स्ट कैरेक्टर को सर्च करना है ना। जीरो तो मिल गया, तो अब इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दूंगा। जैसे ही मेरे को मिलेगा मैं इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दूंगा, और ये चीज मैं आपको अभी कोड में भी दिखाऊंगा। ये चीज मैं अभी आपको कोड में दिखाऊंगा कि अगर मुझे मिल गया है तो मैं कोड की, तो मैं वैल्यू बढ़ा दूंगा। ठीक है, आई विल इंक्रीमेंट द वैल्यू। ठीक है, देखते हैं, अभी दिखाऊंगा, कोड में दिखाऊंगा। तो अब मैं फर्स्ट कैरेक्टर को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मान लो मेरे को, मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, जो सक्सेसफुल सर्च है, जो सक्सेसफुल सर्च वाली चीज है ना, वहां ले जाता हूँ। एस था, जीरो कैरेक्टर मिल गया, इंडेक्स की वैल्यू 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर गया, ई मिल गया, ई भी मिल गया तो इंडेक्स की वैल्यू अब 2 कर दी। फिर यहाँ गया, एक और ई मिल गया, इंडेक्स की वैल्यू अब 3 कर दी। अब बताओ इंडेक्स की वैल्यू किसके बराबर है? वर्ड डॉट लेंथ के बराबर या वर्ड डॉट लेंथ -1 के बराबर? वर्ड डॉट लेंथ के बराबर। तो आई होप आपको ये वाली सारी सारी चीज कहानी समझ में आई होगी। इन शॉर्ट, दोबारा से, मुझे वर्ड मिल गया है, ये मुझे कब पता चलेगा? जब मेरा इंडेक्स बराबर हो जाएगा वर्ड डॉट लेंथ के, तब मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ, यदि मेरा इंडेक्स बराबर हो चुका है वर्ड डॉट लेंथ के, तो मुझे वर्ड मिल गया है। और अगर वर्ड मिल गया है तो ये करो ना, और क्या करोगे, ट्रू रिटर्न कर दो, वर्ड मिल गया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, वर्ड मिला, मैंने कहा था जब आपको कैरेक्टर मिलेगा तो आप क्या करोगे? लेट्स से मुझे एस मिला, व्हेन आई विल फाइंड द कैरेक्टर आई विल मार्क इट विजिटेड। अब मैं विजिटेड के लिए क्या करता, या तो मैं पूरी एक मैट्रिक्स बनाता अलग से, बूलियन विजिटेड, जो इसके सेम साइज की होती, इस सेम साइज की होती बूलियन विजिटेड, और उसमें इस सेम पोजीशन पे ट्रू रख देता कि भाई ये विजिट हो चुका है। या तो मैं ये काम करूं, या मैं इतनी स्पेस ना खर्च करूं, फालतू में एक मैट्रिक्स अलग से ना बनाऊं, इस कैरेक्टर पे किसी तरीके से मार्क लगा दूं कि ये विजिट हो गया। तो देख लेते हैं क्या करूंगा मैं। कैर टेम्प बराबर बोर्ड ऑफ आई जे, जो अभी करंटली उस कैरेक्टर में वैल्यू है वो उठा ली मैंने, और मैंने क्या करा, बोर्ड ऑफ आई जे को मैंने एक लेट से ये रख दिया। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? बेसिकली मैंने यहाँ से एस उठा के अब एक ब्लैंक कैरेक्टर रख दिया। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यार ये वाला कैरेक्टर विजिट हो चुका है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये वाला कैरेक्टर जो है ये विजिट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, तो और ये टेम्प में मैंने क्यों स्टोर करके रखा? क्योंकि जब मैं वर्ड ढूंढ लूंगा उसके बाद मेरे को वापस भी तो रखना है। बोर्ड चेंज थोड़ा ना कर सकता हूँ मैं इनपुट बोर्ड को ही चेंज थोड़ा ना कर दूंगा, मुझे वापस भी तो रखना है। तो बैक ट्रैक कर, जब बैक ट्रैक होऊंगा, बैक ट्रैकिंग के टाइम पे मेरे को वापस अनविजिट भी करना है उसको, मुझे उसको अनविजिट भी करना है इसलिए। ठीक है, तो क्या, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ अब देखते हैं, मैंने क्या बोला कि मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर मिल गया तो मैंने उसको विजिटेड मार्क कर दिया यहाँ पर इस तरीके से जैसा मैंने दिखाया। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर मिल गया, विजिटेड मार्क कर दिया। अब इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और सर्च कहाँ कहाँ करूंगा? ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो ऊपर, तो देखो मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा, बूलियन इज वर्ड फाउंड। क्या वर्ड मिल गया? वो क्या है? वो है डीएफएस। देखो, बोर्ड, बोर्ड में मैंने कहा मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, तो मैं ऊपर जाऊंगा। सबसे पहले ऊपर जाने के लिए i-1 करना होता है, जे रखना होता है। वर्ड तो वही है, और इंडेक्स +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट इंडेक्स को ढूंढूंगा, राइट। या फिर देखो, या तो मुझे ऊपर वर्ड मिल जाए, या फिर मुझे राइट में मिले, या फिर मुझे नीचे मिले, या फिर मुझे लेफ्ट में मिले, कहीं भी मिले तो वो मैं इस वर्ड फाउंड में स्टोर कर लूंगा कि कहीं पर भी अगर वर्ड मिलता है तो वो मैं कैसे लिखता हूँ कि या तो मुझे ऊपर वर्ड मिले, या फिर मुझे वर्ड कहाँ मिले, राइट में मिले। तो राइट में कैसे मिलेगा देखते हैं, बोर्ड i j+1, वर्ड वही, और इंडेक्स +1 कर दूंगा। या फिर क्या हो कि मुझे जो वर्ड है वो कहाँ मिले, मुझे मिले बोर्ड में नीचे मिले, तो नीचे यानी i+1, जे वर्ड एंड इंडेक्स +1। या फिर मुझे लेफ्ट में मिले, लेफ्ट में कैसे मिलेगा, बोर्ड i j-1 एंड वर्ड इंडेक्स +1। तो इनमें से कहीं भी मिल जाए, ठीक है। या तो
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने चला दिया कि या तो मेरे को ऊपर मिल जाए, या राइट में मिल जाए, या नीचे मिल जाए, या लेफ्ट में मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए। इन सभी केसेस में कहीं पे भी मिल जाए, मैं वही तो रिटर्न करूंगा कि यदि मिल गया तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स। तो रिटर्न इज वर्ड फाउंड। बट रिटर्न करने से पहले, मिल गया या नहीं मिल गया ये बताने से पहले, मुझे बोर्ड को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए बोर्ड ऑफ आईजे में क्या करूंगा, बोर्ड ऑफ आईजे में टेम्प स्टोर करा लूंगा, क्योंकि मेरे को उसकी ओरिजिनल स्टेट में उसको वापस लाना है। ठीक है, तो अभी कोड चलता सा लगेगा, चलेगा नहीं है ऑब्वियसली, हमने मेन चीज तो लिखी नहीं है अभी। ठीक है, तो अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करा। हमने कुछ नहीं करा, देखो दोबारा समझ लो। हम एक कैरेक्टर पे गए, हमने उसको विजिटेड मार्क करा। विजिटेड मार्क करना मतलब मैंने उसको ऐसे कर लिया, विजिटेड मार्क करने से पहले मैंने उसकी कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर कर दी। फिर मैंने क्या करा, मैंने रिकर्शन से पूछा कि क्या भाई ये ऊपर, या फिर राइट में, या फिर नीचे, या फिर लेफ्ट में सर्च करने पर तेरे को ये वर्ड मिलता है। अगर उसने कहा मिलता है तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न करना। मतलब जो भी रिकर्शन मेरे को रिटर्न करेगा, मैं वही यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। लेकिन रिटर्न करने से पहले मेरे को इनपुट को वापस सही करना पड़ेगा, अपने इनपुट मैट्रिक्स को वापस सही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वो जो टेम्प कैरेक्टर स्टोर करा था वो मैंने वापस यहाँ पर डाल दिया। अब तक केवल इतना काम करा, बट अब तक मैंने चेक नहीं करा है क्या, कि कहीं मैं बोर्ड के बाहर तो नहीं चला जाता। ये सब काम करते करते मैं बोर्ड के बाहर तो नहीं चला गया। ये कौन चेक करेगा, ये भी तो मुझे चेक करना पड़ेगा। दो चीजें मैं चेक करूंगा, देखते हैं क्या है। यहीं पे लिखूंगा, यदि मेरा आई लेस देन है 0, या फिर मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया है बोर्ड डॉट लेंथ। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आई यानी जो है वो बाहर चला गया बोर्ड के, या फिर मेरा जे लेस देन 0 है, या फिर मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू बोर्ड ऑफ 0 डॉट लेंथ है। ठीक है, ये तो हो गया बोर्ड से बाहर चले गए। एक चीज और चेक करनी है। ठीक है, आपने क्या चेक करा, आप जब कॉल लगा रहे थे तो आप रिकर्शन से क्या कह रहे थे कि भाई देखो पहला कैरेक्टर तो मुझे मिल गया है। अब आप चाहते थे कि जब आप ऊपर ढूंढो, या देखो अगर आप बोर्ड के बाहर चले जाओ तब ये फॉल्स रिटर्न कर दे, क्योंकि बोर्ड के बाहर तो कुछ मतलब नहीं बनता ना, तो बोर्ड के बाहर से फॉल्स रिटर्न करवाना है। पर फॉल्स एक और केस में रिटर्न करवाना है क्या, सोचो, देखो और समझो। मुझे फर्स्ट कैरेक्टर मिल गया, दूसरा कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जब मैं ऊपर जाता हूँ तो वो कैरेक्टर मैच नहीं होता। मेरे को एस ई ई, मैं ई ढूंढ रहा था पर ये तो ए है, ये मैच नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज भी तो चेक करोगे, इस केस में भी तो फॉल्स चाहिए। तो या तो आप बोर्ड के बाहर चले जाओ, या फिर जो आपका बोर्ड ऑफ आई जे है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू वर्ड डॉट कैरेट। कैरेट व्हाट, कैरेट द इंडेक्स दैट वी आर सर्चिंग फॉर। इन केसेस में भी फॉल्स ही रिटर्न करना है। ठीक है, इस केस में भी तो फॉल्स ही रिटर्न करना है। तो दैट्स इट, कोड तो इतना ही है। एक बार इसको रन करते हैं, जो भी कंपाइलेशन एरर होगा वो मिटाते हैं हम। कि देयर इज अ कंपाइलेशन एरर इलीगल पार्ट, कि दो कहीं पे मैंने वो लगा दिए। ज़्यादा टाइपिंग करते करते हो जाता है, कोई बात नहीं। और देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर है या नहीं। लग तो नहीं रहा है। एक बार एग्जाम्पल टेस्ट केसेस के लिए भी हम चला के देख लेते हैं कि चलता है या नहीं चलता। चलता सा तो लग रहा है यार। ठीक है, सबमिट करते हैं। ओके, आई होप यार ये समझ में आया होगा आपको। सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है ये। ठीक है, तो ये डीएफएस का क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था इसमें। हमने नॉर्मल सिर्फ डीएफएस लगाया है और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है। देखो अगर आप लोगों को देखते ही समझ में आ रहा है ना, जब ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा और आपको देखते ही समझ में आ गया था यार ये तो डीएफएस का क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। ठीक है, आप फिर मतलब सही ट्रैक पे जा रहे हो। ठीक है, आपको वो चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो वो आप अप्लाई कर पा रहे हो एक तरीके से। हो सकता है आपसे कोड ना चला हो सकता है आपसे सबमिट ना हुआ हो, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। वो ये नहीं है कि भाई जो आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ आप थ्योरी थ्योरी पढ़ते चले जा रहे हो, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा या आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, ये वो चीज़ नहीं है। वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस, जो हो जाएगा। 10 क्वेश्चन करोगे, 15 करोगे, हो जाएगा। ठीक है, पर अगर ऐसा है कि देखने पर समझ में ही नहीं आ रहा, कि बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल ब्लैंक हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें करना क्या है,
और आपने डीएफएस पढ़ा हुआ है, ग्राफ पढ़ा हुआ है, डीएफएस पढ़ा हुआ है, उसके बावजूद आपको देखने में समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना है, देन गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है। उसके लिए आपको पढ़ना दोबारा पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना ही दोबारा पड़ेगा, आपको थोड़ा इंसाइट डेवलप करनी पड़ेगी चीज़ों की, ठीक है। तो यही यार, आई होप क्वेश्चन समझ में भी आया हो, पसंद भी आया हो। मिलेंगे यार हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सिया, हैव अ गुड डे एंड बाय।